वनडे रैंकिंग जारी, फखर जमान पहली बार टॉप 20 में शामिल। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का अपने ओहदे के हवाले से बड़ा फैसला। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन खिलाड़ियों की मकरूज हो गई। ओलंपिक 2020 जापान में मुसलमानों के लिए मोबाइल मस्जिद तामीर। फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर की मेजबानी पर इंग्लिश मीडिया ने सवाल उठा दिया। हुंजा से ताल्लुक रखने वाली दो बहनों का कारनामा, लड़कियों के फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद करवा दिया। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियाल सोहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वनडे रैंकिंग की। फखर जमान पहली बार टॉप 20 में शामिल। आईसीसी वनडे रैंकिंग में पाकिस्तानी ओपनर फखर जमान पहली बार टॉप 20 में शामिल हो गए हैं। 8 दर्जा बेहतरी के बाद 16वीं पोजीशन के हकदार बन गए हैं। गुज़श्ता रोज जारी होने वाली नई वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज की परफॉर्मेंस को भी मद्देनजर रखा गया। कौमी ओपनर ने अफ्रीकी मुल्क के खिलाफ 5 मैचेस की सीरीज में 515 रन बनाकर अपनी अहमियत मनवा ली थी। इसमें ग्रीन शर्ट्स के लिए पहली डबल सेंचुरी का कारनामा भी शामिल है। इस काविश पर फखर ने एक जस्ट में 8 दर्जे की छलांग लगाकर 16वीं पोजीशन ले ली है। इससे कबल जिम्बाब्वे से सीरीज के 3 इब्तदाई मैचेस की तकमील पर 17 जुलाई को होने वाली रैंकिंग में फखर जमान जो हैं 24वें नंबर पर थे। फखर जमान ने चौथे मैच में 210 रन बनाए और 5वें मैच में भी वो 85 रन बनाए और उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त खेलते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद वो 8 दर्जे बेहतरी पाई है उन्होंने और काफ़ी ज़बरदस्त उनकी तरफ से परफॉर्मेंस रही है। तो अब वो 16वीं पोजीशन पर आ गए हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, बाबर आजम ने भी एक दर्जा बेहतरी मिलने पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। इंग्लिश ओपनर जो हैं जॉय रूट एक कदम पीछे हटने पर तीसरे नंबर पर चले गए हैं। विराट कोहली बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद हैं। रोहित शर्मा चौथे और डेविड वार्नर 5वें नंबर पर मौजूद हैं। फखर जमान के साथी ओपनर इमामुल हक ने भी हालिया रैंकिंग में नुमाया बेहतरी पाई। नौजवान ओपनर ने इब्तदाई 3 मैचेस में 70 दर्जे की छलांग लगाई। 2 इख्तितामी मैचेस के बाद उन्हें मजीद 51 दर्जे बेहतरी लेकर 47वीं नंबर जो पोजीशन है उन्होंने हासिल कर ली है। 5 मैचेस की मुकम्मल सीरीज के इख्तिताम पर 22 साला इमामुल हक 121 पॉइंट्स लेकर कामयाब रहे हैं। सीरीज में इमामुल हक ने 395 रन बनाए थे, जिसमें 3 सेंचुरियां भी शामिल हैं। अगर हम टीम रैंकिंग की बात करें तो इंग्लैंड पहले, भारत दूसरे, जनूबी अफ्रीका तीसरे, न्यूजीलैंड चौथे, जबकि पाकिस्तान 5वें और ऑस्ट्रेलिया की टीम 6ठे नंबर पर बरकरार है। बांग्लादेश 7वें, श्रीलंका 8वें, वेस्ट इंडीज 9वें और अफगानिस्तान 10वें नंबर पर मौजूद है। बॉलिंग में पाकिस्तानी ओपनर शादाब खान और फास्ट बॉलर फहीम अशरफ ने बुलंदी की छलांग का सफर जारी रखा। दोनों बॉलर्स ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में 9 विकेटें अपने नाम की। सीरीज से कबल 53वें पोजीशन पर मौजूद शादाब खान अब तरक्की पाते हुए 31वीं पोजीशन पर आ गए हैं। इन्हें 22 दर्जे तरक्की मिली है, जबकि फहीम अशरफ अब आगे बढ़ते हुए 79वें नंबर पर पहुंच गए हैं। सीरीज से कबल वो 139वें नंबर पर मौजूद थे और इस तरह काफ़ी ज़बरदस्त पोजीशन उनकी भी रही है। अगर हम पाकिस्तानी पेसर्स में देखें तो हसन अली ने तीसरी पोजीशन पर कदम जमा रखे हैं। और राउंडर्स की अगर बात करें तो ऑलराउंडर्स में पाकिस्तानी स्टार मोहम्मद हफीज एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद तीसरे नंबर पर चले गए हैं। अफगान क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने एक दर्जा तरक्की मिलने के बाद दूसरी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया है, जबकि बांग्लादेशी शकीबुल हसन बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी के ओहदे के हवाले से। उस हवाले से उन्होंने बड़ा फैसला किया है। वसीम अकरम को इस कुर्सी संभालने के लिए फेवरेट उम्मीदवार समझा जा रहा है। नजम सेठी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने 2013 और 2014 में भी कुछ अरसे के लिए ये कुर्सी संभाली थी, जिसके बाद शहरियार खान को चेयरमैन पीसीबी मुंतखब किया गया था और नजम सेठी जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन बन गए थे। गुज़श्ता साल नजम सेठी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 30वें चेयरमैन के तौर पर अपनी सीट संभाली और अब वसीम अकरम की एक फैमिली मेंबर ने इस हवाले से कहा है कि कभी इम्कान है कि साबिक कप्तान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की काफ़ी सूझ समझ है, तो इस हवाले से हो सकता है कि उन्हें चेयरमैन बना दिया जाए। ये खबरें काफ़ी गर्दिश कर रही हैं क्योंकि जब से इमरान खान जो है अगले मुमकिन वज़ीर आज़म के तौर पर उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं, उस हवाले से कहा जा रहा है कि खेलों के जो अहदेदार हैं उनको भी तब्दील किया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिफारिश के तौर पर हमने देखा कि ऊपर आए हैं। इसी तरह नजम सेठी के एक करीबी ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी को हटाने का इख्तियार बोर्ड के पैट्रन इन चीफ वज़ीर आज़म के पास भी नहीं है। अगर उन्हें हटाने के लिए कोई गैर आईनी इक़दाम किया गया तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस हवाले से सख्त रद्द अमल का इजहार भी कर सकता है। तो अब देखना है कि अभी जब वो इमरान खान वज़ीर आज़म बनते हैं तो उसके बाद चेयरमैन के हवाले से क्या फैसला किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं और हॉकी की बात करते हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन खिलाड़ियों की मकरूज हो गई। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन खिलाड़ियों की 2 करोड़ रुपए की मकरूज हो गई है, जबकि हुकूमत की तरफ से ग्रांट न मिलने की वजह से खिलाड़ियों और ऑफिसर्स को चैंपियन ट्रॉफी के मद में जो अदायगी दी जानी थी वो भी नहीं दी जा सकी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की नाकिस हिकमत की वजह से कौमी प्लेयर्स को गुज़श्ता माह हॉलैंड में शेड्यूल चैंपियन ट्रॉफी की ताहाल अदायगी नहीं हो सकी। ज़राए के मुताबिक कौमी कैंपों के दौरान पाकिस्तानी हॉकी के हर खिलाड़ी को योमिया 1000 रुपये मिलते हैं, जबकि बैनुल-अक़वामी दौरों के दौरान हर खिलाड़ी को ऑफिशियल 15,000 दिए जाते हैं। इस हवाले से उन्हें कुछ भी पैसे नहीं मिल सके, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही थी और पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी की वजह से जो निगरान हुकूमत थी उन्होंने जो ग्रांट उन्हें दी जानी थी वो भी रोक दी थी, जिस हवाले से अब कहा जा रहा है फेडरेशन जो है 3 लाख रुपए फी प्लेयर वाजुबात अलग से हैं जो उन्हें देने एशियन गेम्स के हवाले से, तो काफ़ी ज़्यादा मकरूज हो चुकी है फेडरेशन खिलाड़ियों के हवाले से। आगे बढ़ते हैं और ओलंपिक 2020 की बात करें। जापान में मुसलमानों के लिए मोबाइल मस्जिद तामीर की गई है। ओलंपिक 2020 की मेज़बानी जापान करेगा और ऐसे में जापानी कंपनी ने मुसलमानों के लिए एक मोबाइल मस्जिद तामीर की है, जबकि ताकि इस दौरान मुसलमान मजहबी इबादत से महरूम ना हो सकें। गैर मुल्की मीडिया से मुताबिक टोक्यो स्पोर्ट्स और कल्चर इवेंट कंपनी की जानिब से यासू प्रोजेक्ट के तहत विल्स में एक मस्जिद बनाई गई है, जिसमें मुसलमान कम्युनिटी के औकात के मुताबिक इबादत कर सकेंगे। मोबाइल मस्जिद हर जगह जा सकेगी जहाँ ओलंपिक के खेलों के मुकामात होंगे, ताकि इस दौरान कोई भी मुसलमान इबादत से महरूम ना रह सके। प्रोजेक्ट के जो सीईओ हैं उनका कहना है कि जापान में तकरीबन 1 लाख से 2 लाख के करीब जो है मुसलमान रहते हैं। इस हवाले से मोबाइल मस्जिद को बनाने का मकसद मुसलमान अफराद से अपनी मेज़बानी शेयर करना है। यह मस्जिद व्हील्स पर मुश्तमिल एक ट्रक नुमा होगी, जिसका साइज जो है 48 स्क्वायर मीटर है, जिसमें बेवक्त 50,000 लोग जो है 50 अफराद जो है नमाज पढ़ सकते हैं, यानी कि एक कमरे जैसी ये मस्जिद है और इसके नीचे टायर लगे हुए हैं। टायर के जरिए उसको मूव किया जा सकता है। इसके अलावा उसमें वजू करने का भी खास एहतमाम किया गया है। प्रोजेक्ट इंतजामिया के मुताबिक फिलहाल मोबाइल मस्जिद को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि सीईओ ने उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल में मस्जिद को दीगर तकरीबात के दौरान भी फराहम किया जाएगा, ताकि मजहबी फासलों को ख़त्म करने में मदद मिल सके। उनका मजीद कहना था कि मुझे खुशी होगी कि अगर इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका और मशरकी वस्ती जैसे ममालिक के पनाह गुज़ीर जो शाम से आते हैं वो इस मस्जिद को अमन फैलाने के लिए इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप। कतर की मेज़बान के हवाले से इंग्लिश मीडिया ने सवाल उठा दिया है। संडे टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि कतर ने वर्ल्ड कप की मेज़बानी पाने के लिए हरीफ ममालिक और ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं उन्हें इस हवाले से प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया और उस हवाले से खलीजी ममालिक ने अमरीकी पब्लिक की फ्राहम करदा जो चीज़ें थी उस हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने जो वोट लिए थे मेज़बानी के हवाले से वो ख़रीदे गए थे। इस हवाले से तहकीकात भी हुई हैं पहले, लेकिन इस हवाले से दोबारा इंग्लिश मीडिया ने इस हवाले से कुछ नई बयान दिए। उन्होंने कहा है कि इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए और देखना चाहिए कि इस हवाले से क्या है, इस हवाले से मज़ीद तहकीकात करनी चाहिए। वर्ल्ड कप की मेज़बानी नहीं कर सकते, इस हवाले से ये भी बात है, तो इस हवाले से तहकीकात की जाएंगी, तो उसके बाद ही मज़ीद फैसला किया जाएगा कि कतर इस हवाले से मेज़बानी कर पाएगा या नहीं। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाली 2 बहनों का कारनामा, लड़कियों के फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन खेलों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रही हैं। ऐसे में खूबसूरत वादी हुंजा की लड़कियों ने भी फुटबॉल टूर्नामेंट खेला और खूब दाद समेटी। यह टूर्नामेंट हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाली 2 बहनों समीरा अनायत और करिश्मा अनायत ने मुनक़िद करवाया, जो अपने वालिदैन के साथ लाहौर में मुकीम हैं और पाकिस्तान की ख़वातीन फुटबॉल टीम में खेलती हैं। लड़कियों की फुटबॉल टूर्नामेंट 5 दिन तक जारी रहा, जिसमें 8 टीमों ने शिरकत की और मजमूई तौर पर 100 से ज़ायद लड़कियों ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। हालांकि वादी हुंजा में फुटबॉल खेलने के लिए कोई ग्राउंड मुयस्सर नहीं, लेकिन उनके बावजूद फुटबॉल की शौकीन लड़कियां गिरदो गुबार और पथरीले मैदान में खेलने पहुंच गई। फुटबॉल टूर्नामेंट देखने के लिए मुत्तहिद ख़वातीन के साथ मर्द हज़रात भी पहुंचे और खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई की। कामयाब होने वाली टीमों और बेहतरीन खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। वाज़ेह रहे कि दोनों बहनें पाकिस्तान लड़कियों को खेल के मैदान में आगे लाना चाहती हैं। यही वजह है कि छुट्टियों में वो दोनों अपने आबाई गांव में लड़कियों को फुटबॉल सिखा रही हैं। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.com। अल्लाह हाफ़िज़।